हाय, मेरा नाम अर्जुन कुमार है। स्वागत है आपका आदर्श एजुकेशन पॉइंट में। और मैं आज पहला सब्जेक्ट लेने जा रहा हूँ जिसका नाम है नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी का पहला चैप्टर है आज, एंड चैप्टर नेम इज फर्स्ट चैप्टर, बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपका चैप्टर का नाम है। चलिए, फर्स्ट थिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चार्ज। चार्ज क्या होता है? ठीक है, चार्ज। चार्ज क्या होता है? किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। दैट मीन चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल ऑफ विच मैटर कंसिस्ट एंड इट इज मेजर्ड इन कूलम। मतलब चार्ज क्या है? किसी भी पदार्थ की या किसी भी मैटर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम चार्ज कहते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी of the atomic particle. It is measured in Coulomb. It is measured in Coulomb. ठीक है। अब सबसे छोटा जो चार्ज पॉसिबल होता है उसे कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है दैट इज द फंडामेंटल चार्ज। तो इसी में हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, ओके। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? इट इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। इट इज स्मॉलेस्ट possible charge, okay, and it is denoted by स्मॉल ई। और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका जो वैल्यू होता है इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका वैल्यू होता है फंडामेंटल चार्ज। जितने भी पॉसिबल चार्ज होंगे वो हमेशा ई के मल्टीपल में होंगे। ई के इंटीजर मल्टीपल में होंगे। तो ई होगा या 2e होगा या 3e होगा या फिर 4e होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से हो सकता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा 1.5e नहीं होगा, 1.7e ऐसा कभी नहीं होगा। जितने भी चार्ज होते हैं वो सारे के सारे फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल होंगे। वो प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं करंट पे। नेक्स्ट इज करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहलाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric current। ठीक है, दैट मीन्स करंट का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल के आता है आई टी इक्वल टू डी क्यू टी अपॉन डी टी। दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का सर्किट में चलना ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। अगर आप उसको टाइम के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वही चार्ज का चलना क्या कहलाएगा? करंट कहलाता है। एंड जो ये करंट है आपका किसमें मेजर किया जाता है? इसको हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। ए एम पी आर, इसको कैपिटल ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब यहीं से अगर आप ध्यान से देखें, करंट को मैंने बताया आई टी इक्वल टू डी क्यू टी अपॉन डी टी। डी क्यू टी इक्वल टू आई टी डी टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। इजीली यू कैन राइट दिस इन दिस मैनर। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, देन यू विल फाइंड क्यू टी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम टी नॉट टू टी। एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आप टाइम को इंटीग्रेट करेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज होगा आपका आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आपसे कैलकुलेट कर लोगे। बाद में जब क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर तो बातें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ करंट। तो करंट जो है बेसिकली हमारा दो तरीके का होता है। पहला डीसी करंट और दूसरा एसी करंट। फर्स्ट नंबर पे है डायरेक्ट करंट। इसको डीसी करंट भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे है एसी करंट। इसे एसी भी कहते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट वाले को समझते हैं, डीसी करंट को। चलिए, अगर मैं टाइम को डिनोट करूंगा, इधर आपका करंट या फिर वोल्टेज होगा।
यहाँ पर मैं करंट को दिखाऊंगा या फिर वोल्टेज को दिखाऊंगा, वो सिस्टम रहेगा। या तो ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा या फिर ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये आपका टाइम एक्सिस है। चलिए, आपको पता होगा ऊपर की तरफ प्लस साइन को डिनोट करते हैं और एक्सिस के नीचे की तरफ माइनस को डिनोट करते हैं। ऊपर ये प्लस साइन को डिनोट करेगा, नीचे ही माइनस को डिनोट करेगा। ऊपर जितना भी वैल्यू आएगा सब प्लस का आएगा और नीचे माइनस का वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ। सिंपल लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर मैं इस तरीके से वेव यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर भी मैं इस तरीके से वेव ड्रॉ करता हूँ। आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ध्यान से देखो, इसमें हमने क्या देखा, इस वाली चीज में टाइम की हर एक वैल्यू पर जो आपका करंट या वोल्टेज है दैट इज द पॉजिटिव। हर एक टाइम पर कितना करंट आपका पॉजिटिव है। T1 टाइम पर भी पॉजिटिव है, T2 टाइम पर भी पॉजिटिव है, T3 टाइम पर भी पॉजिटिव है और आगे भी आपका पॉजिटिव ही आता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट करंट वह करंट होता है जो समय के साथ में अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता है। जो समय के साथ अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता है वो डायरेक्ट करंट होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये क्या हुआ, डीसी है। ये सप्लाई कैसी है आपकी, डीसी सप्लाई है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगली डायग्राम में आप क्या देख रहे हो वेवफॉर्म में, मान लीजिए टाइम 0 पर है, मान लीजिए T1 टाइम है, मान लीजिए T2 टाइम है, मान लीजिए T3 टाइम। हर एक टाइम पर जो आपका करंट या वोल्टेज है दैट इज पॉजिटिव। इस पूरी वेव पर करंट कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव ही है। इस पूरे पर भी क्या है आपका करंट पॉजिटिव ही है। दैट मीन्स कहीं पर भी करंट ने अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं किया, इसलिए ये कैसा है, डायरेक्ट करंट ही है, ठीक है। ये भी कैसा है, डायरेक्ट अर्थात डीसी करंट या वोल्टेज का ही वेव फॉर्म है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 है, मान लीजिए ये T1 टाइम है, ये आपका T2 टाइम। यहाँ पर भी सेम चीजें हैं, कहीं पर भी करंट नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव ही है, मतलब सेम पोलैरिटी का है। आगे भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर भी करंट ने अपने पोलैरिटी को चेंज नहीं किया, पॉजिटिव पोलैरिटी का है, आगे भी ऐसे ही आएगा। तो ये भी आपका डीसी का ही वेव फॉर्म। तो ये पहचान होती है डायरेक्ट करंट की। हम लोग जनरली इसको पढ़ते हैं, ये होता है कॉन्स्टेंट डीसी, अर्थात हर टाइम पर उतना ही वैल्यू मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर प्लस 10 वोल्ट है तो हर एक टाइम पर आपको प्लस 10 ही मिल रहा है, दैट मीन दिस इज कॉन्स्टेंट डीसी, दिस इज कॉन्स्टेंट डीसी। सेकंड वाले में क्या करें इसको आप, ए माने, ए क्या है, कॉन्स्टेंट डीसी है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ए क्या चीज है, कॉन्स्टेंट डीसी है, कॉन्स्टेंट डीसी। सेकंड में क्या है, जो वोल्टेज या करंट है वो अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। यहाँ पर 0 है, फिर टाइम बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा तो वैल्यू भी बढ़ती रही। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मिला और उसके बाद घटना स्टार्ट हुआ T1 पर जाकर के फिर से 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये मान लीजिए बी है आपकी वेवफॉर्म। तो बी जो वेवफॉर्म है वो कैसी सप्लाई है, वेरिएबल डीसी सप्लाई है। इट इज वेरिएबल डीसी सप्लाई, ठीक है। चलिए अब मैं इसको सी मान लेता हूं। इसमें भी सेम चीज है, वैल्यू जो है करंट या वोल्टेज की चेंज हो रही है तो इट इज अगेन वेरिएबल डीसी सप्लाई, वेरिएबल डीसी सप्लाई, करेक्ट। तो ये बात आपको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज।
वोल्टेज जो समझते हैं, वोल्टेज का पहले मैं क्या करता हूँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूले में मैं कैसे लिखता हूँ कि वोल्टेज V इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। मैंने ये वोल्टेज का फॉर्मूला लिखा। यदि हमें इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर में मूव कराना है तो एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कहिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर हमें कुछ वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिससे वो सर्किट में मूव करता है। और ये जो वर्क होता है ये कौन करता है, बैटरी करती है। कौन करता है ये वर्क, बैटरी परफॉर्म करती है, या फिर ईएमएफ परफॉर्म करता है इस वर्क को। और इस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो आप इसको परिभाषित कैसे करोगे, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को एक जगह सर्किट में एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है तो जो वर्क करना पड़ता है उसे वोल्टेज या ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन flows from one point to the other point in a circuit, a work is required and this work is done by the battery. This battery is known as EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को ही हम लोग बैटरी कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं और ईएमएफ कहते हैं। थोड़ा यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ने बैटरी लगाई V वोल्ट की। मैं यहाँ पर अभी एक ही इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ। इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ से आगे चलाना है, मतलब ये पॉइंट ए है, यहाँ तक लेके जाना है मान लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये अपने एटम से बाउंडेड होता है। तो ये बैटरी क्या करती है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है या फिर इसके ऊपर एक वर्क करती है। तो जब ये वर्क करेगी तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला जाएगा और आगे भी उसी तरीके से वो चलेगा। तो उसको मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ता है चार्ज के ऊपर, उसको मूव कराने के लिए सर्किट में जो वर्क करना पड़ता है उसे वोल्टेज कहते हैं। ठीक है ना। अब इसका जो यूनिट होता है, अगर आप यूनिट की बात करेंगे, यूनिट, इसका यूनिट होता है, यहां से अगर आप निकाले जूल पर कोलम, जूल पर कोलम, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पावर। नेक्स्ट इज पावर। ठीक है, पावर क्या होती है, एनर्जी को एक्सपेंड करने या एब्जॉर्ब करने का जो रेट होता है, कार्य करने की जो दर होती है, द रेट ऑफ वर्क इज नोन एज पावर। द रेट ऑफ वर्क इज नोन एज पावर। द the rate of work done is known as power। तो आप पावर को कैसे दिखाओगे, PT इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, सॉरी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। सॉरी, डी टी, राइट। नाउ
आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी टी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक, ऐसा लिखने से क्या होगा, बिकॉज बिकॉज बी टी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू एंड आई टी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। हेंस इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या बनेगी, नाउ पावर पी टी इक्वल टू वी टी इंटू आई टी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर। और इसका यूनिट क्या रहता है, दिस इज इन वॉट, द यूनिट इज वॉट। ठीक है ना। एंड पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर ऑफ द सर्किट। The product of current and voltage is known as the power of circuit and the unit of this is watt. Correct? Now move to the next topic. Next topic is energy. What do you mean by energy? एनर्जी, एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करोगे, वर्क को करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे एनर्जी कहते हैं। द कैपेबिलिटी टू डू द वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, द कैपेबिलिटी टू डू द वर्क इज नोन एज द एनर्जी। द कैपेबिलिटी to do the work is called energy। करेक्ट। और मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिखोगे, ई टी इक्वल टू पी टी इंटू डी टी। ठीक है, और आप टी टी इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे, टी नॉट टू टी तक। दिस इज द एनर्जी फॉर्मूला एंड द यूनिट इज जूल। करेक्ट। एक और इसमें होता है यूनिट और वाट घंटा, वाट हार। Other unit is watt hour. 1 watt hour equal to 3600 joule, or 1 kilowatt hour is known as 1 unit. This is also unit of energy. 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट भी कहते हैं। और अब कितना बनेगा इधर, दिस इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये तीनों बात आपको याद रखनी है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स।
पहला सर्किट एलिमेंट क्या है आपका? रजिस्टर होता है। फर्स्ट सर्किट एलिमेंट इज रजिस्टर। ओके, दिस फर्स्ट सर्किट एलिमेंट। चलिए मैं यहाँ पर एक एलिमेंट बनाता हूँ जनरली। सिंपल एलिमेंट ही नहीं है, हमें नहीं पता इसके अंदर कौन है। इसमें मान लीजिए करंट आई है और वोल्टेज वी है। तो ये एलिमेंट रजिस्टर कैसे होगा? यदि वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ है अगर वो लीनियर आए देन इट इज द रजिस्टर। इफ द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट थ्रू एलिमेंट इज लीनियर देन इट इज द रजिस्टर। मतलब if graph between applied voltage V, applied voltage V and current I is linear, then element is resistor. Then element is resistor. इसका मतलब ये हुआ अगर ये जो ग्राफ है मान लीजिए वोल्ट करंट का ग्राफ है, ये मान लीजिए वोल्टेज, अगर ये ग्राफ आपका लीनियर आ जाए देन दिस इज द रजिस्टर। सिंबल कैसे दिखाएंगे आप? सिंबल, इसका सिंबल होता है ये वाला, आर को डिनोट करें। ठीक है, दिस इज द रजिस्टर और इट इज मेजर्ड इन ओम। इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट क्या रहता है? ओम। सिंबल ये, ठीक है। अगला आता है हमारा इंडक्टर। सेकंड एलिमेंट इज इंडक्टर। चलिए अगेन यहीं पर सेम चीज दिखाऊंगा मैं इंडक्टर में। सेम एलिमेंट में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस एलिमेंट में मान लीजिए करंट आई है, वोल्टेज वी है। ये इंडक्टर कब होगा? यदि एप्लाइड वोल्टेज यदि एप्लाइड वोल्टेज V is proportional to the derivative of the current. If the applied voltage is proportional to the derivative of the current, then element is called as inductor. If applied voltage is proportional to the derivative of current, then element is inductor. If applied voltage is proportional to the derivative of current, then element is called inductor. ओके, और इसका सिंबल कैसा रहेगा?
इसका सिंबल रहता है इस तरीके से, और इसका यूनिट क्या रहता है, हेनरी। इसको एच से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैपेसिटर। थर्ड इज कैपेसिटर। इसके लिए भी मैं सेम एलिमेंट बनाता हूँ, और ये एलिमेंट हमें कैसे कहेंगे कि ये एलिमेंट हमारा कैपेसिटर है। करंट आई, वोल्टेज वी। चलिए यदि 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 अप्लाइड वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ फ्लोइंग करंट थ्रू इट, अगर अप्लाइड वोल्टेज जो है करंट का इंटीग्रल के प्रोपोर्शनल है, देन एलिमेंट इज capacitor. If applied voltage is applied voltage is proportional to integral of flow electric current then it is called capacitor. ठीक है, इसका सिंबल क्या रहता है, सी से इसको डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, फैरड। ऐप से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो ये थे हमारे सर्किट एलिमेंट। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल ही इसको समाप्त भी कर देंगे बेसिक चैप्टर को। थैंक यू।